नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विष्णु ऑनलाइन क्लासेस पर। बच्चों, जैसा कि हम लोग पिछली वीडियो में स्थिति कक्षा 10 के फिजिक्स में दर्पणों द्वारा स्थिति बनाने के नियम सीखे थे। कुछ स्थितियों को सीख चुके थे, 2 स्थितियां हो चुकी थी। आज तीसरी स्थिति है। तीसरी स्थिति क्या है? जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तब वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। आइए देखते हैं कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होगी तब वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा। ध्यान से समझिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या कहेंगे कि जब वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित हो, जब वस्तु AB दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो वस्तु AB के शीर्ष से, ऊपर वाले को शीर्ष बोला जाता है, नीचे वाले को पाद, तो वस्तु AB के शीर्ष से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है तथा दूसरी किरण जो मुख्य फोकस से होकर जाती है परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये दोनों परावर्तित किरणें कहाँ मिल रही हैं? A' B' पर मिल रही है, जहां पर वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब बनता है। इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर बनता है। फिर एक बार जल्दी से समझ लीजिए, क्या कहेंगे? जब वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो वस्तु AB के शीर्ष से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण जैसे टकराई तुरंत हो गया परावर्तन, तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाता है तथा दूसरी किरण जो मुख्य फोकस से होकर जाता है परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। ये दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को डैश पर मिलती है, जहां पर वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब बनता है। इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक, उल्टा, वस्तु के बराबर। और कहां पर बनता है? वक्रता केंद्र पर बनता है। तो आइए जल्दी से इसे लिख लेते हैं, फिर चलते हैं अगली स्थिति पर। तो क्या हो जाएगा? जब वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र, जब वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित हो, वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो वस्तु AB के शीर्ष से, वस्तु AB के शीर्ष से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण, समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाती है? मुख्य फोकस से होकर जाती है। तथा दूसरी किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है, मुख्य फोकस से होकर जाती है परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। फिर क्या लिखेंगे? ये दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को A' B' पर मिलती हैं, जहां वस्तु का
जहाँ वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब बनता है, जहाँ वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब बनता है। आगे क्या लिखेंगे? इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर व वक्रता केंद्र पर बनता है। वह वक्रता केंद्र पर बनता है। तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, फिर चलते हम लोग अगली स्थिति पर। तो जल्दी से नोट कर लीजिए। तो आइए चलते हैं दूसरी स्थिति पर। दूसरी क्या 3 हो गई थी, चौथी स्थिति पर चलते हैं। चौथी स्थिति क्या है? तो चौथी स्थिति है जब वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच स्थित हो। जब वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच स्थित हो। जब वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच स्थित हो, तो इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए, जब वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच स्थित हो तो वस्तु AB के शीर्ष से मुख्य के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, तथा दूसरी किरण जो मुख्य फोकस से होकर जाती है परावर्तन के पश्चात मुख्य के समांतर हो जाती है, और ये दोनों परावर्तित किरणें A', B' पर मिलती है, जहां पर वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब बनता है। फिर से एक बार एकदम आराम से देखेंगे। जब वस्तु AB दर्पण के वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच स्थित हो तो वस्तु AB के शीर्ष से चलने वाली मुख्य के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, तथा दूसरी प्रकाश किरण जो मुख्य फोकस से होकर जाती है परावर्तन के पश्चात मुख्य के समांतर हो जाती है। ये दोनों परावर्तित किरणें A', B' पर मिलती हैं या काटती है, जहां पर वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब बनता है। इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा कहाँ बनता? अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच बनता है। तो जब वस्तु AB वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच स्थित हो तो वस्तु AB के शीर्ष से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात
परावर्तन पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, मुख्य फोकस से होकर जाती है, होकर जाती है तथा दूसरी प्रकाश किरण जो मुख्य फोकस से होकर जाती है, मुख्य फोकस से होकर जाती है होकर जाती है परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को A डैश B डैश पर मिलती हैं, जहां वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब बनता है, जहां वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब बनता है। इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच बनता है, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच बनता है। वक्रता केंद्र के बीच बनता है। तो हमारी हो गई चौथी स्थिति, अभी पांचवी और छठवीं बची है और ये स्थितियां बहुत बार पूछी गई हैं, तो आप लोग अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा और उम्मीद करते हैं कि सेशन में बहुत मज़ा आया होगा। और मज़ा आया है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और शेयर करना ना भूले, हर बच्चे तक ये पहुंचाना है। जितने भी आपके दोस्त यार साथी हैं सबके पास भेजिए और कह दीजिए कि पढ़ना स्टार्ट कर दें, क्योंकि हमारा जो है टारगेट है इस बार 100 में से 100 फिजिक्स और मैथ 2 सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं और दोनों में पूरा का पूरा नंबर गेन करना है, एक भी नंबर हमको छोड़ना नहीं है। तो लगे रहिए लगातार। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।